ऐसे मान लो एग्जांपल है, so that every positive odd integer can be expressed as 6q expressed as 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5। तो ये भी आसानी है, ये भी कोई उतना मुश्किल नहीं है। तो क्या बोलोगे आप कि भाई देखो कोई भी नंबर है उसको लिख सकते हैं 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4। जो नंबर 2 के मल्टीपल में आ जाएगा वो इवन हो गया, जो 2 के मल्टीपल में नहीं आएगा वो ऑड हो गया। समझ रहे हो बात को? तो आप देखो किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एनी इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव, अभी मैं ऑड ऑड इंटीजर नहीं बोल रहा हूँ, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये मान लो ए है, तो ये तो 2 के मल्टीपल में कुछ कुछ इसमें 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस हो जाएगा। कौन कौन? ये देखो, ये जो है ये तो 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस हो गया, 2 इंटू 3q। ये भी 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस हो गया, 2 इंटू 3q प्लस 1। ये भी 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस हो गया, 2 इंटू 3q प्लस 2। तो ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन किया ना, 2 इंटू इंटीजर इवन, 2 इंटू इंटीजर प्लस 1 ऑड। तो ये जो है ऊपर वाले में क्या किया, 2 इंटू इंटीजर इवन, 2 इंटू इंटीजर प्लस 1 ऑड। तो यहाँ पे 2 इंटू सम इंटीजर जो जो आ गया वो इवन हो गया, और जो 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में नहीं आया वो ऑड हो गया। सिंपल। तो ऑड हो गया, ये जो हुआ ये ऑड हो गया। ये 2 इंटू इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इसको लिखोगे अगर तो ये 2 इंटू 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। ये 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। ध्यान से देखो, इस 3 को लिख लेना 2 प्लस 1। समझ रहे हो बात को? यस। तो इसका मतलब हो गया, ऐसे बोल सकते हो कि एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। ये भी नहीं होगा, 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1 में आ जाएगा। ये भी ऑड हुआ। एंड एवरी ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसको क्या लिख सकते हो, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इसी तरीके से हो सकता है 4 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना हो, तो 4 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करके देख लेना कौन कौन इवन आ रहा है, कौन कौन ऑड आ रहा है। समझ गए? फिर इसी तरीके से हो सकता है कि सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर 4k प्लस इतना के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कुछ कुछ बनाया हुआ रह सकता है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अच्छा इसको भी देखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं इसको। क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इसका कहना यह है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, एवरी कॉम्पोजिट नंबर जिसका एक दो से ज्यादा फैक्टर होता है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। एवरी कॉम्पोजिट नंबर
can be expressed, every composite number can be expressed या factorized, है ना, as a product of primes. प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हो. एंड दिस फैक्टराइजेशन या एंड दिस एक्सप्रेशन एंड दिस फैक्टराइजेशन या एक्सप्रेशन इज यूनिक. ठीक है. हाँ, ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो, है ना, बट अदरवाइज यूनिक रहेगा. ब्रैकेट में लिख सकते हो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच, जैसे 2 into 3 की जगह 3 into 2 लिख दिया, तो ये मत समझना अलग अलग हो गया. सेम ही है, खाली ऑर्डर अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि ए इंटू बी को बी इंटू ए भी लिखा जा सकता है. बट जो फैक्टराइजेशन होगा अदरवाइज यूनिक होगा. माने जैसे 2 square into 3, ये एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, तो मान लो किसी भी नंबर को फैक्टराइज करोगे, तो उसका जो भी ये फैक्टराइजेशन आएगा, यूनिक फैक्टराइजेशन आएगा, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा. यूनिक बोलने का मतलब है एक और केवल एक. वैसा दूसरा किसी का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है. दूसरे का फैक्टराइजेशन करोगे तो दूसरा फॉर्मेट दिखेगा. 2 के पावर 5 into 3 हो सकता है, तो एक का होगा 2 के पावर 3 into 5 into 7. ऐसा सेम नहीं आ सकता फैक्टराइजेशन apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है. जैसे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि can 6 to the power n, और n is पॉजिटिव इंटीजर, जहां n पॉजिटिव इंटीजर है, be divisible बाई 5. क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है. तो हम इसको बोलेंगे कि मान लो भाई कि अगर इसको मैं 6 to the power n को फैक्टराइज करके लिखना चाहूँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 3 का पावर n. और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो 2 का पावर n into 3 का पावर n में ये फैक्टराइज हो के आएगा. इसमें कहीं भी 5 फैक्टर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. तो अगर मैं लेट अस कंसिडर कर लेते हैं, let 6 to the power n is divisible by 5 for some positive, for some value of n, for some value of n, किसी n के वैल्यू के लिए, खास वैल्यू के लिए ऐसा है. तो 6 to the power n का जब फैक्टराइजेशन देखेंगे तो और भी फैक्टर्स होंगे, जिसमें 5 भी एक फैक्टर होगा. 5 का पावर कुछ ना कुछ तो बनेगा. 5 का पावर मान लो p बने या q बने या t बने, जो भी हो. 5 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 एक फैक्टर होगा. तो 5 अगर एक कोई एक फैक्टर है, तो 5 अपीयर तो होगा ही होगा उसमें. आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो? यस सर. समझ रहे हो? तो 5 उसमें अपीयर होगा ही होगा. लेकिन अगर इन दोनों को देखो आप, तो एक ही नंबर का दो अलग अलग फैक्टराइजेशन दिख रहा है. एक में 5 है ही नहीं और एक में 5 है. समझ रहे हो बात को? प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी इसमें 5 है ही नहीं, लेकिन इसमें 5 है ना. सो इन दोनों को अगर हम एक साथ मर्ज करके बात बोले, सेम नंबर कैन नॉट बी factorized into different
ways, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, है ना, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप एक ही नंबर को फैक्टराइज कर, दो अलग अलग तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये तो गलत हो गया ना, इसीलिए क्या बोलेंगे कि आवर अजम्पशन इज नॉट राइट, इसलिए 6 to the power n इज नॉट डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो गया, 6 to the power n ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर। यस सर। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से अगर HCF फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड LCM एंड HCF ऑफ, मान लो दो नंबर्स ले लेते हैं, कितना ले रहे हैं, लेट्स से 216 एंड मान लो 300। अब मुझे इसका LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, तो 216 को कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हो? एक तो तरीका ऐसे होता है लिखने का, सही कर रहा है, गड़बड़ कर दिया ना, एक ऐसा भी डायग्राम बना के करते हैं, ऐसा डायग्राम बना के भी करते हैं, इधर 2 ले लिए, इधर वाले नंबर को 108, फिर इसको ब्रांचेज में डिवाइड करेंगे, ऐसा डायग्राम बना बना के भी करते थे, समझ रहे हो ना? तो ऐसा डायग्राम बना यस के सर। करते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बनाया हुआ रहेगा। वही बात है भाई, सेम चीज़ है, फिर 3 से इसको डिवाइड किए तो इधर कितना आ गया 9, फिर इसको 3 से डिवाइड किए तो इधर कितना आ गया 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 इंटू यस सर, बुक में किया हुआ है। 3 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 216 का, और 300 का उसी तरीके से कर लो, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे सबसे पहले तो इधर आ जाएगा कितना 150, फिर 150 को 2 से डिवाइड करो तो इधर कितना आ जाएगा 75। अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, चलो 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 25, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से डिवाइड करो तो इधर आ गया 5। तो 300 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखो, जो दोनों नंबर्स थे उनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 216 का है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, और 300 का है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 पे पावर 2। HCF कितना होगा ये बताओ, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, HCF कितना लोगे, 5। HCF कितना लोगे? देखो दोनों में सबसे पहले ये देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब देखो 2 का कौन सा हाईएस्ट पावर है जो कॉमन है,
हाईएस्ट पावर सोचना, सर 2 का पावर 2 कॉमन, सर 2 2 का पावर 2 दोनों में कॉमन है, करेक्ट। 3 और 3 पे पावर 3 में क्या कॉमन हुआ? सर 3 का पावर 1 3 का पावर 1, सो दिस इज HCl, गेटिंग इट? बात समझ आया? ये हाँ, एलसीएम कितना होगा? व्हाट इज एलसीएम? ये मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में भी सिखाया था, HCF एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होगा? इन दोनों में जिसका भी पावर ज्यादा दिखता है उसको लिख दो, फिर इन दोनों में जिसका भी पावर ज्यादा दिखता है सर 3 का पावर 3 इधर कुछ नहीं है, मैंने 5 का पावर 0 है, इन दोनों में जिसका पावर ज्यादा दिखता है उसको लिख दो, 5 का पावर 2 बस हो गया। तो ये क्या हो गया? एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम हो गया, यानी कितना आ जाएगा ये? 8 × 27 × 25, जो भी आएगा आंसर हो गया। समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर गुड। अब एक और टॉपिक बच गया इसमें, इरेशनल नंबर प्रूव करना, अगले क्लास में करवा देंगे, ठीक। तो इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज आप करके आओगे होमवर्क में? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 कर लो कंप्लीट पूरा, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कर लो। 2 भी कंप्लीट कर लो। सर 1 and 2 ओनली एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 3 रहने देना, ठीक है। 3 अभी हो सकता है ना, ओके सर और 3 एक्सरसाइज है ना, तो 4 4 भी है ना। ठीक है, 1 और 2 कर लो, 3 एंड 4 अगले क्लास में करेंगे। एक्सरसाइज 1 एंड 2, फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1 एंड 2। ओके सर थैंक यू